हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुषी है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिग्नल के कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़े थे और आज के हम जो बाकी जो बचे हुए पार्ट थे जैसे कि हमारा टाइम स्केलिंग और हमारा टाइम रिवर्सल, ये दोनों पार्ट हम अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बाकी जो जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और शिफ्टिंग ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। आपको ये वाला लेक्चर अगर देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग मान लिया कि xt जो है ये कोई हमारी ओरिजिनल सिग्नल है, यानी कि xt एक हमारा ओरिजिनल सिग्नल दिया हुआ है। अगर उसमें XAT यानी कि ये जो हमारा टाइम जो है उसकी हम स्केलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम की स्केलिंग जो है वो हम a से कर रहे हैं। a जो है वो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो टाइम स्केलिंग क्या होता है कि जब हम टाइम में किसी भी टाइप के हम मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन या कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो टाइम में हमारा हो रहा है, तो इसीलिए उसको टाइम स्केलिंग कहा गया है। तो यहाँ पर a जो है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इस वैल्यू को जगह पर तो यहाँ पर a जो है वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हम 1 2 3 कुछ भी हम रख सकते हैं। तो ये जो होती है स्केलिंग ये दो टाइप की होती है, एक हमारा होता है कंप्रेशन, एक होता है एक्सटेंशन। सिग्नल का कंप्रेशन जो होगा वो तब होगा जब हमारी a की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी, और सिग्नल का एक्सटेंशन तब होगा जब हमारी जो a की वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। अब ये कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये सिग्नल कंप्रेशन और सिग्नल एक्सटेंशन ये क्या बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर x2 ये हमारा एक फंक्शन दे रखा है जो कि हमारा कॉन्टिन्यूअस टाइम का एक फंक्शन है, जहाँ पर ये x2t हमको निकालना है और xt की ये वैल्यू हमारी दे रखी है। तो हमारा अब ये जब हमारा xt दिया हुआ है तो इस xt से हम क्या निकालेंगे, x2t की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर ये देखिए इससे हमने ये जो हमारा ये x2t की वैल्यू आई है, ये देखिए इससे जो है ना ये हमारा x2t की वैल्यू आई हुई है। तो इससे हम इसको कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमको x2t की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2t जो है इसको हम क्या करेंगे अलग लिख लेंगे। ये हमने 2t लिख लिया, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे इस 2t इक्वल टू क्या कर देंगे 1 कर देंगे। जब भी हम टाइम स्केलिंग की बात करते हैं तो टाइम स्केलिंग में यहाँ पर अगर ये जो टाइम के साथ अगर किसी भी तरीके की कोई भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी होता है तो वो हमारा क्या होता है टाइम स्केलिंग होता है। और टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, जब हम उसमें कुछ हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो उस टाइम के साथ जब हम कोई भी चीज़ को हम ऐड करते हैं, कोई भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू मतलब a जो है जब हम उसको ऐड करते हैं या उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो वैल्यू ये जो इस तरीके से होता है इसको हम टाइम शिफ्टिंग कहते हैं। टाइम शिफ्टिंग में हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, और टाइम स्केलिंग जो होता है उसमें हमारा टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। यानी कि यहाँ पर t के साथ a, ये हमारी a जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो a जो होगा उसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दिखाया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं 1 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 इंटू टी इक्वल टू हमने 1 कर दिया, तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर t की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई 1/2 हो गई। तो इस तरीके से अब हम इसी तरीके से अब जो हम इसी तरीके से हम अब जो स्केलिंग करेंगे वो 1/2 के लिए करेंगे, t की वैल्यू जो की है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए क्या किया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए हमारा t इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमने 0 लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर t की वैल्यू हमने 1/t निकाली थी, तो हम यहाँ पे 1/2 के साथ 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि जो यहाँ 0 पे जो हमें 2 वैल्यू मिल रही थी वही 2 वैल्यू अब हमें कहाँ मिलेगी, t इज इक्वल टू 0 पर। मतलब ये जो हमारा x2t जो है इस फंक्शन में जो t इज इक्वल टू 0 होगा वहाँ पर अब हमें यही 2 वैल्यू मिलेगी। तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू 2 मिल रही थी वही वैल्यू हमने यहाँ इस 0 पर हमने क्या किया है 2 दिखा दिया। फिर हमने यहाँ पर 0.5 देखा,
तो हमारा टी क्या है 0.5 दिया है। अब इस 0 पॉइंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ये जो हमने टी वैल्यू निकाली थी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर जो 0.25 आएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.25 आएगी। इट मीन्स कि जो वैल्यू यहाँ 0.5 पे मिल रही थी यानी कि 1.5, वही वैल्यू अब हमें कहाँ मिलेगी, 0.25 पे मिलेगी। तो यानी कि 0 और 0.5 के इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ कहीं होगा 0.25। तो यानी कि जो यहाँ पर जो वैल्यू 1.5 मिल रही थी वही वैल्यू अब हमारी 0.25 पे मिलेगी। यानी कि ये देखिए हमने यहाँ पर ये 1.5 जो ये हमारा 1.5 जो है ये अब हमारा कहाँ मिल रहा है, ये हमारा 0.25 पे मिल रहा है। फिर हम आगे यहाँ 1 पे आए तो यहाँ हमने 1 लिखा, 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस टी वैल्यू के साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5 यानी कि 0.5। इट मीन्स कि जो यहाँ 1 पे जो हमें वैल्यू मिल रही थी मीन्स 1 पे ये देखिए हमारी क्या वैल्यू मिल रही है, 1 वैल्यू मिल रही है। तो ये जो 1 वैल्यू मिल रही थी 1 पे, अब वही वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, 0.5 पे मिलेगी। तो यहाँ पर 0.5 हमने दिखाया है, t इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर अब हमारी क्या वैल्यू मिलने लगी, 1 वैल्यू मिलने लगी। तो फिर हम आगे यहाँ पर अब हम इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ 1.5 है तो यहाँ 1.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस t जो हमने वैल्यू रखी थी 1/2 के साथ, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 आएगा। तो ये 0.75 जो होगा वो हमारा कहाँ से, 0.5 और 1 इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर हमारा क्या होगा, 0.75 होगा। तो हमने यहाँ पर 0.75 दिखा दिया है। तो यहाँ पर अब जो 1.5 पे हमने 1.5 के लिए निकाला था ना, तो 1.5 पे जो वैल्यू मिल रही थी मीन्स हमारी क्या वैल्यू मिल रही थी, ये 0.5 मिल रही थी। तो 1.5 पे जो 0.5 वैल्यू मिल रही थी वही वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, 0.75 पे वैल्यू मिलेगी, ये 0.5। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़े, हमने यहाँ 2 के लिए हमने निकाल लिया। तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, ये t की वैल्यू जो दी गई है। तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि 2 पे हमारी वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो वो वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, 1 पे मिलेगी। मीन्स ये 1 पे अब हमारी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो इस तरीके से ये हमारा ये जो हमारा जो 2 पे ये जो हमारा जो पूरा पार्ट था वो हमारा कहाँ तक की जा रहा था, 2 तक की जा रहा था। तो वो अब घट करके क्या हो गया है, 1 पर आ गया है। अब इधर की बात कर लेते हैं। इधर हमारा माइनस का 0.5 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये t की वैल्यू के साथ 1/2 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमारी 0.25 आ जाएगी माइनस में, यानी कि ये इस जगह पर ये 0 से और माइनस का 0.5, ये 0 और ये जो माइनस का 0.5 है इनके बीच में कहीं हमारा आएगा 0.25। तो 0.25 इसके बीच में, तो ये जो 0.05 पे हमारी वैल्यू क्या मिल रही है, 1.5 मिल रही है। तो वो वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, 0.25। तो 0.25 पे ये हमने ये दिखाया हुआ है कि 1.5 जो हमको मिल रही है वो अब कहाँ मिल रही है, 0.25 पे मिल रही है। फिर हम आगे बढ़े, हमने ये 1 देखा तो यहाँ -1 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, ये टाइम की वैल्यू दे रखे हमने, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा -1 पे जो हमें वैल्यू मिल रही थी, क्या मिल रही थी, 1 मिल रही थी। तो -1 पे जो 1 वैल्यू मिल रही थी वही वैल्यू यानी 1 वैल्यू जो है वो अब कहाँ मिलेगी, माइनस का 0.5 पे मिलेगी। मीन्स ये जो हमारा माइनस का 0.5 है अब यहीं पर ही अब हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बढ़े, यहाँ हमने माइनस का 1.5 पे हमने देखा, तो हमने माइनस का 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया किससे, यहाँ इससे वैल्यू 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.75 आएगा। तो 0.7, तो ये जो 0.75 जो होगा वो हमारा कहाँ मिलेगा, 0.5 और 1 इन दोनों के बीच में हमारा इस जगह पर कहीं हमारा ये 0.75 मिलेगा।
ठीक है। तो ये हमारा 0.75 जो है वो हमारा कहीं इस पॉइंट के बीच में हमारा ये हमारा मिल गया 0.75। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमने 1.5 के लिए ली थी, तो ये 1.5 के लिए वैल्यू हमारी क्या मिल रही है, 0.5 मिल रही है। तो वही वैल्यू अब हमारी क्या मिलेगी, 0.75 पे वैल्यू जो मिलेगी वो हमारी क्या मिलेगी, ये 0.5 मिलेगी। ठीक है। फिर आगे हम बढ़े, हमने यहाँ पे -2 के लिए देखा, तो माइनस का 2 इंटू का 1/2, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। मीन्स जो वैल्यू माइनस का 2 पे मिल रही थी 0, अब वो वैल्यू -1 पे मिलेगी। तो हमने यहाँ -1 पे हमने ये वैल्यू हमने दिखा रखी कि हमें 0 मिल रही है। तो इस तरीके से ये हमारा -2 से हमारा घट करके क्या हो गया, -1 हो गया। तो इसीलिए इसको हमने क्या कहा गया है कि ये हमारा कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी लिमिट -2 से 2 जा रही थी, तो ये 2 वाला पार्ट हमारा 2 से घट के 1 हो गया है, और ये -2 वाला पार्ट जो था वो हमारा घट करके -1 हो गया है, इसलिए हमने इसको कंप्रेशन कहा है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जैसे हमने कहा, यहाँ पे कहा था कि सिग्नल कंप्रेशन कब होगा, जब हमारी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्रेशन हो गया है। तो यहाँ पर ये हमने कॉन्टिन्यूअस सिग्नल की बात कर ली है। अब हम यहाँ पर डिस्क्रीट सिग्नल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्रेशन के लिए बात कर ली थी, अब हम ये एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। एक्सटेंशन के लिए क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये एक्सटेंशन के लिए मैंने बात किया है कि यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, 0.5 हमने लिया है। 0.5 का मतलब क्या हो गया कि 1 से कम है ये वैल्यू। तो इस वैल्यू के लिए एक्सटेंशन होगा, देखिए कैसे इसकी वैल्यू के लिए ये एक्सटेंशन हो जाता है। देखते हैं कैसे ये हमारा एक्सटेंशन किस तरीके से हो जाता है। ये हमारा xt की वैल्यू दे रखी है। अब हमको क्या निकालना है, x 0.5 इंटू टी, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको यहाँ से हम क्या करें, t की वैल्यू निकाल लें। तो ये हमारा 0.5 इंटू टी दिया हुआ है, तो इक्वल टू 1 कर देंगे। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0.5। जब हम सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो t इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या हो गया है, 2 हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, इस जगह पर अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये t इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमने 0 लिख लिया। तो 0 को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। t इक्वल टू 2 हमने निकाला है ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स जो वैल्यू 0 पे मिल रही थी 2, वो अब हमको कहाँ मिलेगी, 0 पे ही हमको वो वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो यहाँ 0 पर हमने 2 दिखा दिया है। ठीक है। ये जो 0 पॉइंट है, ये x 0.5 t के लिए जो t इज इक्वल टू 0 है, वहाँ पर हमने 2 दिखा दिया है वैल्यू। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पे 0.5 देखा हमने, तो 0.5 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा 1 हो जाएगा। मीन्स 0.5 पे जो वैल्यू मिल रही थी वो वैल्यू अब हमें कहाँ मिलेगी, 1 पे मिलेगी। तो 1 पे, तो 0.5 पे हमको क्या मिल रही थी, 1.5 मिल रही थी। तो 1 पे हमको क्या मिलने लगेगी, 1.5 मिलने लगेगी। तो 1.5 हमारा कहीं यहाँ होगा, तो 2 और 1 के बीच में 1.5 होगा। तो ये वैल्यू जो है यह हमारी कहाँ मिलने लगी है, ये 1 पे मिलने लगी है। ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ 1 पे देखा, 1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ 1 के लिए हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 के साथ। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। इट मीन्स जो वैल्यू 1 पे हमको 1 मिल रही थी, वो वैल्यू अब 2 पे मिलेगी। मीन्स 2 पे अब हमको वैल्यू, ये वैल्यू जो थी, यानी कि इट मीन्स कि 1 पे जो हमको ये 1 वैल्यू मिल रही थी, वो वैल्यू अब हमको कहाँ मिलेगी, 2 पे मिलेगी। तो यहाँ ये हमने 2 पे हमने वो वैल्यू 1 यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया है कि ये वैल्यू हमको कहाँ मिल रही है, 1 पे मिल रही है। उसके बाद में हमने यहाँ 1.5 पे देखा,
ये 1.5 इंटू का ये 2 टी की वैल्यू जो हमने निकाला था तो 2 कर देंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू हमें यहाँ 1.5 पे मिल रही थी 0.5 वो वैल्यू अब कहाँ मिलेगी 3 पे मिलेगी। तो 3 पे हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पे ये 0.0 और 1 के बीच में 0.5 होगा, तो इस 0 पॉइंट पे हमने यहाँ पर ये 3 पे हमने दिखा दी है ये वैल्यू जो है वो हमने 3 पे दिखा दिया। फिर हम आगे बढ़े, हमने 2 पे देखा तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टी की वैल्यू के साथ 2 के साथ, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। मीन्स 2 पे जो हमारी वैल्यू 0 मिल रही थी वो वैल्यू अब कहाँ मिलेगी 4 पे मिलेगी, तो 4 पे हमने ये वैल्यू 0 दिखा दी है। तो मैंने ये पॉजिटिव एक्सिस की बात कर ली थी, अब इधर निगेटिव एक्सिस की बात कर लेते हैं। निगेटिव एक्सिस में ये जो हमारा माइनस का 0.5 पे जो हमें वैल्यू मिल रही है मीन्स 1.5 जो वैल्यू मिल रही है, अब उसके लिए निकाल लेते हैं। ये यहाँ पर जो निगेटिव एक्सिस में जो ये वैल्यू जो है वो हमारी क्या दी है, माइनस का 0.5 है, तो माइनस का 0.5 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, t=2 आया था तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी -1 आएगी। मीन्स जो माइनस का 0.5 पे जो वैल्यू मिल रही थी वो वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, -1 पे मिलेगी। तो माइनस का 0.5 पे जो वैल्यू मिल रही थी 1.5 ये तो माइनस का 0.5 पे जो वैल्यू मिल रही थी 1.5 वो -1 पे मिलेगी, तो यहाँ -1 पे हमने क्या दिखा दिया, ये 1.5 दिखा दिया। ये 1.5 1 और 2 के कहीं बीच में ही होगा 1.5, तो यहाँ पर हमने ये दिखा दिया है। फिर आगे हम बढ़े, -1 पे हमने बात कर लिया, तो -1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टी की इस 2 वैल्यू के साथ, यानी कि अब हमारा -2 आ गया, यानी कि -1 पे जो वैल्यू मिल रही थी 1 वो अब कहाँ मिलेगी, -2 पे मिलेगी, तो यहाँ -2 पे हमने ये 1 वैल्यू को दिखा दिया है। फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ माइनस का 1.5 पे, तो माइनस का 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया है हमने इस टी की 2 वैल्यू के साथ, तो अब जो हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 3 हो जाएगा। मीन्स जो वैल्यू माइनस का 1.5 पे ये वैल्यू 0.5 मिल रही थी वो वैल्यू अब -3 पे मिलेगी, तो यहाँ -3 पे हमने ये 0.5 वैल्यू को दिखाया है। ये 0.5 वैल्यू जो होगी वो 1 और 0 के बीच में ही तो कहीं होगी, तो यहाँ पर ये 0.5 माना कि ये वैल्यू यहाँ 0.5 यहाँ इस जगह पे, तो ये वैल्यू हमने दिखा दी है कि ये -3 पे हमारी वैल्यू आ गई है 0.5। फिर अब हम आगे बढ़े, हमने यहाँ पे -2 पे देखा, तो -2 को हमने क्या किया है, इस टी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, -4 हो गई। मीन्स जो वैल्यू हमें -2 पे मिल रही थी, 0 वैल्यू मिल रही थी -2 पे, तो वो वैल्यू अब हमें कहाँ मिलेगी, -4 पे मिलेगी, तो यहाँ -4 पे हमने ये वैल्यू 0 दिखा दी है। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारी इधर का पार्ट भी हमारा अब ये सॉल्व हो गया है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसको एक्सटेंशन इसलिए कहा गया है क्योंकि xt की वैल्यू जो पहले एक्सटेंशन इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले जो xt की वैल्यू जो मिल रही थी वो -2 से लेके +2 तक की मिल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर इसकी वैल्यू जब 1 से हमने कम कर दी है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो गई है, -4 से लेके 4 तक की, यानी कि वो वैल्यू फैल गई है, बढ़ गई है, तो -4 से 4 तक की हो गई है, तो इसीलिए इसको एक्सटेंशन कहा गया है। एक्सटेंशन का हमारा यहाँ पर हमने रूल पढ़ा था कि जो हमारा सिग्नल का जब एक्सटेंशन होता है कब, जब ए की वैल्यू 1 से कम होती है तब उसका एक्सटेंशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए जो ए की वैल्यू थी वो हमारी 0.5 थी, मीन्स 1 से कम थी, तो यहाँ पर जो सिग्नल हमारा मिल रहा था वो 2 से -2 से 2 के लिए मिल रहा था, अब वही सिग्नल हमारा एक्सटेंड हो गया है, एक्सटेंड होके -4 से 4 मिलने लगा। उसी तरीके से यहाँ पर जब कंप्रेशन की बात की थी कि जब ए की वैल्यू जो होगी वो 1 से ज़्यादा होगी तो कंप्रेशन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ए की वैल्यू जो यहाँ पर जो ए की वैल्यू थी वो हमारी 2 थी, मीन्स 1 से ज़्यादा है। यहाँ पर जो ए की वैल्यू थी वो 2 थी, मीन्स 1 से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में हमारा जो सिग्नल था वो -2 से जो 2 जा रहा था वो हमारा अब कहाँ से कहाँ, -1 से 1 के लिए ही जाएगा, मीन्स वो हमारा कंप्रेस हो गया। इस जो सिग्नल जो पहले जो -2 से 2 जा रहा था वो अब कंप्रेस होकर के कहाँ पहुँच गया है, -1 से 1 पहुँच गया है। तो अब हमने कॉन्टिन्यूअस की बात कर ली है, अब हम इधर डिस्क्रीट
टाइम अगर हमारा सिग्नल जो है वो अगर डिस्क्रीट में है तो उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर x हमें 2n हमको निकालना है। ये हमारा xn दे रखा हुआ है जिसकी वैल्यू -3 से लेके 3 तक की जा रही है और होल वैल्यू के लिए 1 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे xn दिया, अब इस xn से हम क्या निकालेंगे, x2n निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम मान लेंगे कि यहाँ पर इसको मान हम लेंगे कि ये वाला जो पार्ट है यानी कि x का ये वाला जो पार्ट है इस वाले को हम 2n इज इक्वल टू 1 कर लेंगे। यहाँ पे अभी तक की जो हमारा, जैसे हम टाइम शिफ्टिंग की जब हम बात करते थे, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है कि जब हम टाइम शिफ्टिंग की जब हम बात करते थे उस कंडीशन में हम t+2 इज इक्वल टू 0 कर देते थे, वहाँ से हम 2 की वैल्यू निकालते थे। लेकिन जब हम टाइम स्केलिंग की बात करेंगे तो टाइम स्केलिंग में जो हमारा ये वाला पार्ट होगा उसको हम 1 के इक्वल करेंगे, तब n की वैल्यू निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर जब 2n इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 2n इक्वल टू 1 कर दिया है, तो यहाँ से n की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग अब जो इसमें हम स्केलिंग करेंगे टाइम की, तो वो हम n की वैल्यू 1/2 रख करके करेंगे। तो इस तरीके से अब आगे देख लेते हैं। ये हमारा n एक्सिस दे रखा है, जहाँ पर n इक्वल टू जब 0 है तो तब उसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये n एक्सिस दे रखा है। यहाँ पर जब हमारी n इज इक्वल टू 0 है तो वैल्यू 1 मिल रही है, मीन्स n इक्वल टू 0 पे निकाल लेते हैं। जब हमारा यहाँ पर n की वैल्यू 0 है तो इस 0 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये n की जो वैल्यू हमने निकाली है तो 0 में 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स 0 पे हमको जो वैल्यू 1 मिल रही है वो वैल्यू x2n की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पर भी n इज इक्वल टू 0 पर हमको वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ पर 0 पे हमने 1 वैल्यू दिखा दी है। दूसरी चीज़, ये हमारा डिस्क्रीट फंक्शन है। डिस्क्रीट फंक्शन जो होता है वो एक इंस्टेंट टाइम पे ही हमारी सिग्नल की वैल्यू देता है। यानी कि 0 पे हमको 1 मिल रही है, 1 पे हमको 1 मिल रही है, 2 पे हमको 2 मिल रही है, 3 पे हमको 3 मिल रही है, लेकिन अदरवाइज जितनी भी वैल्यूज़ है उन पे हमको 0 वैल्यू मिल रही है। मीन्स अगर हम यहाँ पर 0.5 पर देखेंगे तो 0 मिल रही है, 1.5 पे देखेंगे तो 0 मिल रही है, 2.5 पे देखेंगे तो 0 मिल रही है। इसी तरीके से सिर्फ एक इंस्टेंट टाइम पे ही हमारे सिग्नल की वैल्यू मिल रही है जो कि 1 है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ 1 के लिए अगर हम देखेंगे तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5। यानी कि यहाँ पर अब जो यहाँ अब जो हम यहाँ पर जो x2n की अगर हम बात करेंगे तो x2n में 0.5 कहीं हमारा यहीं तो होगा, तो 0.5 पे जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो 1 वैल्यू मिलेगी। लेकिन 0.5 हमारा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में हमारी वैल्यू जो है वो होल वैल्यू क्या है, 0 है। एक इंस्टेंट टाइम पे ही इसने डिस्क्रीट जो सिग्नल होता है एक इंस्टेंट टाइम पे, तो 1 पे ही सिर्फ हमको वैल्यू 1 मिल रही है। यानी कि जो 0.5 पे जो यहाँ पे 1 वैल्यू मिलेगी तो वो हमको 1 वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 0.5 पे हमको कोई वैल्यू डिस्क्रीट के लिए इस जगह पे वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर हम आगे बढ़े, हमने यहाँ पर 2 के लिए हमने देखा, तो यहाँ पर हम 2 के लिए देख रहे हैं। 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस n की वैल्यू के साथ 1/2 के साथ, तो ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 2 पे जो वैल्यू 1 मिल रही है वो वैल्यू 1 पे मिलेगी। तो हम यहाँ पर देखिए 2 पे हमको वैल्यू क्या मिल रही थी, 1 मिल रही थी, तो हमको 1 पे वो वैल्यू 1 मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा xn की वैल्यू 1 पे हमारी प्रेजेंट है, तो यहाँ 1 पे हमको 1 मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा जब हम x2n जब निकालेंगे तो वहाँ पर पे हमको 1 की वैल्यू, जो वैल्यू 2 पे जो यहाँ 1 मिल रही थी, तो 1 पे भी हमको 1 मिलेगी। 1 पे हमको 1 क्यों मिलेगी? क्योंकि xn की वैल्यू 1 पे हमारी प्रेजेंट है, इसलिए हमको यहाँ मिल रही है। फिर हम आगे 3 की वैल्यू के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ 3 × 1/2 कर देंगे, n की वैल्यू रख देंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 पॉइंट का, तो यहाँ पर ये 3 × 1/2 जब करेंगे तो ये वैल्यू 1.5 आ जाएगी। यानी कि
x2n की 1.5, यहाँ पर हमारा कहीं 1.5 होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी मिलनी चाहिए थी वो हमारी क्या वैल्यू मिलनी चाहिए थी, 1 वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि 3 पे जो वैल्यू 1 है वही वैल्यू x2n पे हमें 1.5 पे मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि xn की 1.5 वैल्यू पर कोई वैल्यू ही नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, 0 है। कोई हमें सिग्नल की कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है। जो वैल्यू मिल रही है वो कहाँ कहाँ मिल रही है, या तो 1 पे मिल रही है या तो 2 पे मिल रही है। इसीलिए यहाँ पर हमारी सिग्नल की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर हम आगे अगर हम यहाँ पे 4 पे अगर इस पॉइंट पे 4 पे अगर हमने देखा तो 4 पे हमारी वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो 4 को जब हम 1/2 के साथ करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 4 पॉइंट पे जो हमारी वैल्यू 0 मिल रही है, 2 पॉइंट पे भी हमारी वैल्यू 0 ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि 4.4 यहाँ हम 4 पॉइंट पे सिग्नल की वैल्यू हम देख सकते हैं, जो हमारी प्रेजेंट है, जो क्या है, 0 है। तो यहाँ इस जब हमने x2n की बात की तो यहाँ पर ये जो हमने n की वैल्यू 2 निकाली है, तो 2 पॉइंट पे भी हमारी ये वैल्यू हमारी यहाँ पे शो मतलब कि इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमारी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को 0 दिखा दिया। फिर इस तरीके से हम इधर हमने देख लिया। अब हम इधर की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे -1 लेते हैं तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये n की जो वैल्यू हमारी 1/2 जो है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, माइनस का 0.5 आ जाएगी। यानी कि जो वैल्यू -1 पे है वो वैल्यू -1 पे जो वैल्यू 1 है, 1 यहाँ पे हमें देखिए मिल रही है, तो वही वैल्यू अब हमें कहाँ मिलेगी, 0.5 पे। यहाँ 0.5 कहीं यहाँ पर होता है हमारा माइनस का 0.5, तो यहाँ पर हमको मिलती, लेकिन नहीं मिलेगी, 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0.5 पे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू, सिग्नल की वैल्यू हमारी प्रेजेंट ही नहीं है। मीन्स यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू जो है वो एक तरीके से क्या है, 0 है। तो यहाँ पर इसलिए हमने इस वैल्यू को नहीं दिखाया है। फिर हम आगे बात करेंगे। अगर हम -2 की बात करते हैं तो -2 इंटू का ये n की वैल्यू 1/2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। यानी कि जो -2 पे जो हमें सिग्नल की वैल्यू मिल रही थी 1, वो अब कहाँ मिलेगी, -1 पे मिलेगी। मीन्स -1 पे हमें वो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। यहाँ पे हम -1 पे 1 वैल्यू क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि -2 पे ये वैल्यू हमारी प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू दिखा रहे हैं। अगर यही वैल्यू अगर -2 पे अगर हमारी प्रेजेंट ना होती तो हम इसको भी ना दिखाते, इसको 0 दिखाते। फिर जैसे कि हमने -3 पे कहा, हमने यहाँ पर जो n की वैल्यू जो है वो सिग्नल की जो n मतलब जो t ये जो n की यहाँ पे जो वैल्यू है वो -3 है। तो -3 को मल्टीप्लाई कर दिया n की इस वैल्यू के साथ 1/2 के साथ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1.5। यानी कि जो -3 पे वैल्यू है 1, तो वो हमें 1.5 पे 1.5 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारा क्या आएगा, इस पॉइंट पे हमारा क्या आएगा, 1.5 आएगा माइनस का। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर हम इस एक्सन वाले सिग्नल में अगर देखें तो 1.5 पे हमारी कोई वैल्यू प्रेजेंट है ही नहीं। हमारी वैल्यू सिर्फ कहाँ है, -1 -2 पे है। तो इसलिए -1.5 पे जब कोई वैल्यू यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि जो हमारा सिग्नल जो होगा वो हमारा ये एक्सन जो था वो -3 से 3 तक जा रहा था, जबकि वही x2n जो है वो हमारा कंप्रेस हो गया है। कंप्रेस होने के बाद यही सिग्नल हमारा कहाँ से, -1 से लेके 1 तक की हमको मिलेगा। तो हमने यहाँ पर ये x2n की वैल्यू निकाली है। अब यहाँ पे ये हमारा कंप्रेशन वाला पार्ट हो गया है। अब हमने क्या किया, एक्सटेंशन वाला पार्ट, ये हमने एक्सटेंशन वाले पार्ट को सॉल्व किया है। इसको देखिए कैसे करेंगे। ये हम यहाँ पर हमने क्या किया है कि n की वैल्यू जो है, या सॉरी, यहाँ पर ये जो a हमने यहाँ पे दिखाया है, तो इसकी a की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, <<1 है। यानी कि जब ये हमारी वैल्यू <<1 है तो ये अब हमारा ये हमारा क्या करेगा, सिग्नल को कम, तो ये हमारा क्या करेगा, सिग्नल को एक्सटेंड कर देगा, मीन्स सिग्नल को फैला देगा। मतलब कि जो वैल्यू -3 से 3 तक की जा रही थी वो वैल्यू अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे में देख लेते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे एक्सन की वैल्यू, ये जो यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू थी, मीन्स ये वैल्यू 0.5 जो n है, ये वैल्यू जो है इसको हम क्या करेंगे, 1 के इक्वल कर देंगे।
जब हम इसको 1 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमारी 2 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई है 2 हो गई है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, n की वैल्यू 2 हो गई है। तो xn हमारा ये दिया हुआ, अब इस xn से हमको क्या निकालना है, ये x 0.5n निकालना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या किया 0 लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस ये जो हमारी n की वैल्यू 2 आई है इस 2 वैल्यू के साथ, तो 0 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू 0 पे हमको 1 मिल रही थी वो वैल्यू जब हम x 0.5 n की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी भी ये जो 0 वैल्यू है, यानी कि 0 पर भी हमको क्या मिलेगी, वही वैल्यू n 1 ही मिलेगी। जो यहाँ पर मिल रही थी वो अब हमको यहाँ पे भी मिलेगी। तो अब हम आगे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 1 की, यानी कि 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस ये जो हमने n की वैल्यू 2 निकाली थी 2 के साथ, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। यानी कि जो 1 पे जो वैल्यू मिल रही थी 1, वो वैल्यू अब यहाँ पे 2 पे हमको मिलेगी। मीन्स 2 पे हमको वो वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई है। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने यहाँ 2 पे देख लिया, यहाँ पे 2 पे हमने देखा तो 2 इंटू कर देंगे इस n की वैल्यू के साथ 2 के साथ, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू हमें 2 पे मिल रही थी 1 वैल्यू, तो वो वैल्यू अब हमारी कहाँ मिलेगी 4 पे मिलेगी। तो यहाँ 4 पे हमने ये दिखा दिया है कि ये हमारी 1 वैल्यू मिल गई है 4 पे। ठीक है। उसके बाद में हमने 3 के लिए देखा, तो यहाँ पर हमने 3 के लिए 3 मल्टीप्लाई कर दिया है n की इस 2 वैल्यू के साथ, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू हमें 3 पे मिल रही थी 1 वैल्यू, तो वो वैल्यू अब हमें कहाँ मिलेगी 6 पे मिलेगी 1 वैल्यू। तो यहाँ पे 6 पे हमने ये देखिए 1 वैल्यू को दिखाया हुआ है कि 6 पे हमको 1 वैल्यू मिल रही है। फिर अब इधर माइनस वाले पार्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इधर की हम बात करेंगे तो -1 हमने यहाँ पर लिखा है n इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर हमने -1 लिखा, तो इस -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे n की इस वैल्यू के साथ, मतलब 2 के साथ, तो 1 इन माइनस का 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू माइनस का 1 पे हमें 1 मिल रही थी वो अब कहाँ मिलेगी -2 पे मिलेगी। तो हमने यहाँ पे -2 पे हमने वो वैल्यू 1 दिखा दी है। फिर हम आगे बढ़े, -2 पे हमने देखा, तो -2 पे फिर आगे हम बढ़े, हमने -2 पे देखा, तो यहाँ पे हमने -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे n की इस वैल्यू के साथ 2 के साथ, तो ये हमारा -4 हो जाएगा। मीन्स -2 पे जो वैल्यू 1 मिल रही थी तो वो वैल्यू अब -4 पे मिलेगी। तो यहाँ -4 पे हमने उस वैल्यू को 1 दिखा दिया है। फिर हम आगे बढ़े, हमने -3 पे देखा, तो -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे n की इस 2 वैल्यू के साथ, तो ये -6 हो जाएगा। मीन्स -3 पे जो वैल्यू 1 मिल रही थी वो वैल्यू अब कहाँ मिलेगी -6 पे मिलेगी 1 वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो इस एक्शन जो हमारा दिया हुआ था वो -3 से 3 तक की था, और वही अब जब हमने यहाँ पर x 0.5n की वैल्यू निकाली तो ये सिग्नल जो है वो हमारा अब कहाँ से -6 से लेके 6 तक की मिलने लगा। मीन्स हमारा सिग्नल जो था वो अब हमारा क्या हो गया है, एक्सटेंड हो गया, फैल गया है। फैलने पे क्या हो गया -6 से 6 हमारा सिग्नल पहुँच गया है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्रेशन और एक्सटेंशन हमारा वो डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं टाइम रिवर्सल की। टाइम रिवर्सल में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने माना कि xt जो है ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, तो जब हम टाइम रिवर्सल कर देते हैं तो x -t हो जाता है। मीन्स जो हमारा x जो हमारा पार्ट जो है ये हमारा टाइम रिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो टाइम जो हमारा t एक्सिस जो था वहाँ पे हमने माइनस साइन लगा दिया है, तो टाइम की वैल्यू माइनस हो गई है। तो यहाँ पर इसको हम एज अ न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूअस सिग्नल को दिखाया हुआ है। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल xt जो हमारा दिया हुआ है, ये xt की भी हमने वैल्यू दिखाई है, जो 0 से लेके 3 तक की हमको वैल्यू मिल रही है, जहाँ पे 3 की पे वैल्यू 3 पे और 0 पे वैल्यू हमें 0 मिल रही है। तो इस तरीके से हमने ये लीनियर दिखाया है। तो अब हम जो है ये हमारा xt आ गया है। अब यहाँ पर x -t की वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर इस जगह पे हम मान लेते हैं ये xt की वैल्यू से हमें x -t की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा ओरिजिन है इस जगह पे मान लेते हैं कि हमने एक मिरर रख दिया है। तो मिरर में क्या होगा कि इधर वाला जो पार्ट होगा वो हमारा इधर चला जाएगा, इधर वाला
पार्ट जो है वो हमारा इधर पेस्ट हो जाएगा, और इधर वाला पार्ट जो है वो हमारा इधर चला जाएगा। यानी कि हमने क्या किया है, वर्टिकली इसको हमने पेस्ट कर दिया, इधर वाला पार्ट इधर, इधर वाला पार्ट इधर। तो यहाँ पर जब हम x माइनस टी, जब हम इस चीज़ को हमने आगे भी पढ़ रखा है, इवन ऑड वाली कंडीशन जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ पर x माइनस टी आया था। तो वहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पे हम एक मिरर रख देते हैं, उस मिरर को हम वर्टिकली क्या करते हैं, हम पेस्ट कर देते हैं। मीन्स जो हमारी मिरर इमेज बनेगी वो इधर वाली इमेज जो है वो हमारी इधर आ जाएगी, इधर वाली इमेज इधर आ जाती है। तो उसी तरीके से हमने जब x माइनस टी यहाँ पर निकाला तो यहाँ इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा सिग्नल था उसको हमने इस तरह पलट दिया है। तो ये जब इस तरह पलट जाएगा तो ज़ीरो वाला पार्ट जो है वो हमारा ऐसे ही रहेगा, और ये जो +3 वाला पार्ट है इधर आने पर क्या हो जाएगा, -3 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू 3 रहेगी। बस इसके ये जो हमारा टाइम t वाला पार्ट है उसको हमने रिवर्स कर दिया है, जो कि 0 से 3 जा रहा था, अब यहाँ पे ये 0 से -3 जाएगा। अब इधर ये हमने कॉन्टिन्यूअस की बात कर ली थी, अब हम इधर डिस्क्रीट वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या किए हैं कि एक एक्शन हमारा, एक कोई फंक्शन एक्शन है जिसमें हमने क्या किया है, ये वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल के लिए ये मान लिया कि ये हमारे एक्शन कोई हमारा सिग्नल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमने देख ले रखी है। अब हम इससे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये एक्शन इस सिग्नल को दिखा देते हैं, कैसे हमें ये सिग्नल बन करके आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए एरो जो होता है वो ओरिजिन बताता है, यानी n इक्वल टू 0 पोजिशन बताता है। तो यहाँ n इज इक्वल टू 0 पे हमने 0 दिखाया है, n इज इक्वल टू 1 पे हमने यहाँ पे 1 दिखा दिया है, n इक्वल टू 2 पे हमने यहाँ पर 2 दिखा दिया है, n इज इक्वल टू 3 पे हमने यहाँ 3 को दिखा दिया है। उसी तरीके से n इक्वल टू 4 होगा तो n इज इक्वल टू 4 पे हमने यहाँ पे 4 दिखा दिया है। इधर की जब बात करेंगे तो माइनस का 1 होगा, -1 पे हमने 0 दिखाया है तो ये -1 पे हमने 0 दिखा दिया है। -2 पे 0 है, मतलब -2 पे हमने 0 है, ये हमने 0 दिखाया है। फिर -3 पे हमारा 0 है, मीन्स -3 पे हमने ये 0 दिखा दिया है। तो -3 पे भी हमने 0 दिखा दिया। इस तरीके से ये हमारी एक्सन की वैल्यू आ गई है। अब एक्सन से हम क्या करते हैं, x माइनस एन निकाल लेते हैं। ये x माइनस एन ये हमको बता रहा है कि हमें क्या करना है, सिग्नल का टाइम रिवर्सल करना है। टाइम रिवर्सल क्यों करना है, क्योंकि वैल्यू जो है वो n से क्या हो गई है, -n हो गई है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमने जैसे कि कॉन्टिन्यूअस वाले में बताया था उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है यानी कि 0 पर n इक्वल टू 0 पर हम मान लेंगे कि कोई यहाँ पर हमारी कोई मिरर रखी हुई है। तो हम यहाँ पे जब मिरर रखेंगे तो वर्टिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा सिग्नल है इसको हम वर्टिकली हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। यानी कि जब जो हमारा सिग्नल इधर था वो उसको जब हम वर्टिकली पेस्ट करेंगे तो ये सिग्नल इधर से उठ करके हमारा इधर आ जाएगा। तो यानी कि जो 0 वैल्यू थी वो 0 पे तो हमको 0 ही मिलेगा, और जो 1 जो होगा जब वो उठ करके जब सिग्नल जो है वो हमारा इस तरीके से हम पेस्ट करेंगे तो ये जो हमारा +1 मिल रहा है वो हमारा इधर आने पे -1 मिलेगा। तो हमने ये -1 पे हमने 1 दिखा दिया है, ठीक है। और इधर वाला यानी कि ये 2 वाला पार्ट जो था वो जब इधर आएगा तो ये +2 से इधर आने पर -2 हो जाएगा। तो हमने -2 पे दिखाया है, तो यहाँ 2 पे हमें 2 वैल्यू मिल रही थी तो -2 पे हमको इस तरीके से 2 वैल्यू मिलने लगेगी। फिर ये जो 3 वाला पार्ट है वो भी हमारा इधर पलट के इधर आएगा, तो ये +3 से इधर -3 में चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ -3 पे ये वैल्यू दिखा दिया, तो +3 पे ये वैल्यू हमारी 3 मिल रही थी तो -3 पे भी हमको 3 मिलेगी। और ये इधर फिर 4 वाला जो पार्ट है ये भी जब हमारा पलट के इधर आएगा तो जो हमारा +4 था वो हमारा कहाँ, -4 पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हमने -4 पे दिखाया है, और +4 पे जो वैल्यू हमें 4 मिल रही है तो उसको हमने -4 पे हमने वो वैल्यू +4 दिखा दी है कि यहाँ पर सिग्नल की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो अब जो हमारा सिग्नल था वो जो इस तरीके से जा रहा था इधर पॉजिटिव साइड में, वही सिग्नल अब हमारा जब हमने इसको इस तरीके से रिवर्स कर दिया है तो वही सिग्नल अब ऐसे हमारा माइनस साइड में दिखाएगा कि ये हमारी ये निगेटिव एक्सिस की तरफ हमारी जो हमारा सिग्नल जो है वो अब हमारा पॉजिटिव एक्सिस से ना होकर निगेटिव एक्सिस में ये हमारा चेंज हो गया है। तो हमने एक्शन को जैसे हमारा ये फंक्शन था, इस फंक्शन से हमने एक्शन निकाला था, उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सिग्नल आ गया। अब इस सिग्नल से हम क्या करेंगे, हमको x माइनस एन की इस तरीके से वैल्यू अब हम निकाल लेंगे। इस वैल्यू
को निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ज़ीरो यानी ओरिजिन से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू ज़ीरो पे हमें क्या मिला, ज़ीरो मिल रहा है। तो यहाँ पे ज़ीरो n इज इक्वल, ये एरो हमें क्या बताता है, n इक्वल टू ज़ीरो बताता है। तो यहाँ पे हमने एरो लगा दिया और यहाँ पे हमने ये इसकी वैल्यू, सिग्नल की वैल्यू हमने लिख दी, ज़ीरो मिल रही है। फिर यहाँ पर n इज इक्वल टू वन होगा तो वन पे भी हमको ज़ीरो मिल रहा है, n इज इक्वल टू टू पे हमको ज़ीरो मिल रहा है, यहाँ ज़ीरो मिल रहा है, n इक्वल टू थ्री पे हमको ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे हमको ज़ीरो मिल रहा है, n इज इक्वल टू फोर पे हमको ज़ीरो, तो हमने यहाँ ज़ीरो हमको मिल गया। उसी तरीके से जब हमने यहाँ पे माइनस वन पे देखा तो माइनस वन पे हमको क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो यहाँ इधर हमारी वैल्यू माइनस, ये एक्सिस जो है माइनस का होता है, तो इधर माइनस वन पे हमको क्या मिल गई, वन मिल गई। उसी तरीके से माइनस टू पे हमको क्या मिल रहा है, टू मिल रहा है। तो यहाँ n इज इक्वल टू माइनस टू पे हमको टू मिल गया, n इज इक्वल टू माइनस थ्री पे यहाँ पे हमको थ्री मिल रहा है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू जब हम माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री पे हमको थ्री वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरीके से माइनस फोर पे हमको क्या मिल रहा है, फोर मिल रहा है। तो यहाँ पर माइनस फोर पे n इज इक्वल टू माइनस फोर पे हमको क्या मिल जाएगा, सिग्नल की फोर वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरीके से ये आगे हमको इस तरीके से मिलता रहेगा। मतलब ये जो सिग्नल है वो हमारा एक्स एन की वैल्यू ऐसे हो जाएगी और एक्स माइनस एन की वैल्यू हमारी इस तरह आ जाएगी। इसकी वैल्यू डॉट 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 आगे बढ़ती चली जाएगी, जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू डॉट 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 इधर बढ़ती गई है। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट के लिए हमने टाइम रिवर्सल देख लिया है। अब ये हमारा कुछ नोट में हमने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे कि अगर हमारी कोई x की वैल्यू इस तरीके से हमारा दे रखा है कि माइनस टी माइनस टू, इस तरीके से हमारी x, ये हमारा कोई फंक्शन दे रखा है। तो ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, तो इसमें से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक्स टी हम निकालते हैं। एक्स टी नॉर्मली हमारा दिया रहता है, तो इस तरीके से एक्स टी होता है। उस एक्स टी से हम क्या करेंगे, एक्स माइनस टी निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस ये फिर हम x माइनस टी जब हम निकाल लेंगे तो फिर उस x माइनस टी में हम क्या कर देंगे, माइनस टू कर देंगे। तो इस ये जो सिग्नल है इसको हमने तोड़ लिया, मीन्स इस सिग्नल से पहले हमको पहले एक्स टी फाइंड करना होगा, एक्स टी के बाद हम क्या करेंगे, एक्स माइनस टी फाइंड करेंगे। फिर इस एक्स माइनस टी के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस टी माइनस टू, तो ये हमारा सिग्नल की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से जब हमें एक्स माइनस टी प्लस टू अगर हमें निकालना होगा तो वहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स टी निकालेंगे, एक्स टी के बाद हम एक्स माइनस टी निकालेंगे, एक्स माइनस टी के बाद हम एक्स माइनस टी प्लस टू। ये हमारा तरीका होता है सिग्नल को सॉल्व करने का, यानी कि जो हमारे फंक्शन दिए रहते हैं उन फंक्शंस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हमने इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, मीन्स तोड़ तोड़ के सॉल्व करते हैं। कोई भी बड़ी सी चीज़ अगर दी रहती है ना तो उसको छोटा छोटा पहले उसको कई पार्ट में तोड़ देते हैं, फिर आपस में उन पार्ट्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते जाते तब हम उसको उस होल वैल्यू जो हमारा होल फंक्शन दिया रहता है फिर वो उसकी वैल्यू आ जाती है। क्योंकि ये जो हमारे टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग, इनके लिए जो न्यूमेरिकल होते हैं उनकी वैल्यू काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, तो उन वैल्यू को सॉल्व करने के लिए पहले उनको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ लिया जाता है। दोस्तों मैंने ये आपको रफली दिखा रखा है सिर्फ समझाने के लिए। अभी हम लोगों ने शिफ्टिंग पढ़ी, स्केलिंग पढ़ी, रिवर्सल पढ़ा और जो है एम्पलीट्यूड, स्केलिंग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो इन सब से एक बात का कंक्लूजन निकलता है, वो हम आपको बताते हैं कि टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन होती है हम वो आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमने अगर टाइम शिफ्टिंग की अगर बात की तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडवांस्ड, एक होता है डिले। एडवांस्ड हमारा तब होता है जब हमारी ये जो टी की वैल्यू होती है उसमें कोई चीज़ हम ऐड कर देते हैं या फिर कोई चीज़ हम माइनस कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं। मतलब उसमें अगर हम कोई चीज़ जोड़ रहे हैं या कोई चीज़ घटा रहे हैं तो वो हमारी क्या हो गई, शिफ्टिंग में आ गई, टाइम शिफ्टिंग हो गया। और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होता है उसको हम ज़ीरो के इक्वल करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें ये वाला जो पार्ट होता है यानी टी प्लस टू या टी माइनस टू, ये जो पार्ट होगा उसको ज़ीरो के इक्वल करके टी की वैल्यू निकालते हैं। एक तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ टाइम स्केलिंग की बात की है, तो टाइम स्केलिंग में क्या होता है कि ये जो हमारा, हाँ,
तो यहाँ पे जैसे हमने ये टाइम स्केलिंग की बात की है, तो टाइम स्केलिंग कैसे करते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू ए होती है यानी कि x80 होता है, तो ए की वैल्यू हमारी मल्टीपल में भी हो सकती है और ये इस तरीके से डिवाइड में भी हो सकती है। तो इस टाइप की जो स्केलिंग होती है वो हमारी टाइम स्केलिंग कहलाती है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है उसमें हमारी चेंजिंग हो रही है। मीन्स ये वाला पार्ट या तो मल्टीपल यानी कि किसी भी ए का या तो मल्टीपल होगा जैसे हमने यहाँ पर दिखाया, और या फिर जैसे हमने यहाँ पर ये डिवाइड वाला पार्ट दिखाया इस तरीके से हमारा होगा। तो और हाँ, तो इस टाइप के जो अगर कोई हमारा फंक्शन अगर इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि उसमें टाइम स्केलिंग हो रही है। और दूसरी चीज़ इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो आप 2t देख रहे हैं और या फिर ये वाला 1/2t ये जो पार्ट देख रहे हैं, तो इसको हम अगर स्केलिंग निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को 1 के इक्वल कर देते हैं। वही यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि इसको 0 के इक्वल करके t की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो t की वैल्यू निकलेगी वो 1 को इक्वल करके निकाल वहाँ पर जो t की वैल्यू निकलेगी वो 1 को इक्वल करने पर ही निकलेगी। तो यहाँ पर ये स्केलिंग और शिफ्टिंग में हमें ये चीज़ एक चीज़ ध्यान देनी है। दूसरी चीज़, हम टाइम रिवर्सल हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सिग्नल जो है वो हमारा टाइम रिवर्सल का दिया है। उसमें क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट होगा यानी कि जो हमारा t एक्सिस वाला या n एक्सिस वाला जो पार्ट होता है, तो वहाँ पर हमारा माइनस साइन लिखा होगा। मीन्स अगर माइनस साइन है तो वो सिग्नल जो है वो हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जैसे अभी हमने बताया मिरर रख के, तो उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो उस टाइम रिवर्सल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक जगह हमने इतनी चीज़ों को हमने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग या टाइम रिवर्सल जो होता है, इनमें सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल टाइम पर ही इसका इफेक्ट पड़ता है। मीन्स इसमें अभी हमने आगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उनमें क्या होता था कि हर टी की वैल्यू मतलब टाइम हमारा चेंज होता था, टी की वैल्यू चेंज होती थी, लेकिन कभी भी उसका एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होता था। मीन जैसे कि हमने यहाँ पे ये सिग्नल जैसे दिखाया था, तो यहाँ पर जो वैल्यू इसकी 2 थी, 1.5, 1, 0.5, इसकी वैल्यू वही 0, इसकी वैल्यू वही 2, 1.5, 1, 0.5 वही मिलेगी। लेकिन जो वैल्यू जो चेंज हो रही है वो किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, हमारी टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू जो थी वो -2 से 2 हो रही थी, बल्कि यहाँ पर जो टाइम हो गया वो हमारा -1 से 1 हो गया। मीन्स हमारा टाइम हमारा चेंज हो गया। तो वही यहाँ पर हम वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि इनमें जो सिग्नल के एम्पलीट्यूड, हाँ, ये जो होता है वो हमारा सिग्नल के एम्पलीट्यूड कह लो या फिर सिग्नल की वैल्यू कह लो, उस पर हमारा इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल टाइम पर इफेक्ट पड़ता है। मीन्स इसमें सिग्नल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, केवल टी एक्सिस पर ही जो हमारा टाइम होता है केवल वो चेंज होता है। जैसे अभी हमने बताया कि सिग्नल की ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जो हमारा टाइम है इसको हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, सिग्नल की वैल्यू हमें वही मिल रही है। तो इन तीनों, ये जो हम तीन देख रहे हैं, इनमें हमारा तीनों में यही कंडीशन फॉलो होती है। अब अगर हम यहाँ एम्पलीट्यूड स्केलिंग या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग की। अगर हमारा ये जो हमारा xt, ये जो हमारा फंक्शन है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी सिग्नल में हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो रही है, उसमें ये जो a वाला पार्ट होता है यानी कि ये जो हमारा मल्टीपल वाला पार्ट, ये जो a है, तो ये हमारा यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यानी कि 2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में कोई भी वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से यानी कि xt के आगे यानी कि ये जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, अगर ये हमारा जो हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू हमारी प्रेजेंट है, तो इट मीन्स कि वहाँ एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो रहा है। और अगर वही x के अंदर यानी ये t वाला पार्ट जो है वहाँ पे अगर माइनस में वैल्यू आ रही है, यानी कि वो हमारा टाइम रिवर्सल का पार्ट है। एक तो हमने यहाँ पे ये बात देख ली, और दूसरी चीज़ ये कि चाहे हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, ये हमारी जितने भी ये जो कंडीशंस होती हैं, ये केवल सिग्नल के एम्पलीट्यूड या फिर उनकी वैल्यू पर ही इफ़ेक्ट करती है, टाइम पर नहीं। मीन्स जो सिग्नल की वैल्यू जो होगी
जैसे कि ये हमने एम्पलीट्यूड स्केलिंग के बारे में बताया था। यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारी एम्पलीट्यूड यानी कि जो सिग्नल की वैल्यू 1 जो थी वो हमारी वैल्यू चेंज हो गई, मीन्स 1 से ये वैल्यू 1 से क्या हो गई 2 हो गई है। लेकिन जो हमारा टाइम जो है वो हमारा क्या है, t इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 0 1 2 3 4, t हमारा सेम है, t में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज हमारा कहाँ हो गया, एम्पलीट्यूड में चेंज हो गया, मतलब सिग्नल की वैल्यू में चेंज आया है, टी एक्सिस पे कोई चेंज नहीं है। तो वही हमने यहाँ पर ये बताया है कि ये जो है एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो हमारे सिग्नल के ऑपरेशन से, इनमें केवल एम्पलीट्यूड, जो सिग्नल के एम्पलीट्यूड होते हैं या फिर उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं सिर्फ उन पे ही इफेक्ट पड़ता है, टाइम पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज़, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, इसका यूज़ हम दो सिग्नल, अगर हमारा एक सिग्नल x1t दिया, एक सिग्नल x2t दिया हुआ है, तो उन सिग्नलों को अगर हमें ऐड करना होगा तो वो एडिशन हो गया, उन सिग्नल को अगर माइनस करना है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन हो गया, और उन्हीं दोनों सिग्नलों को अगर मल्टीपल करना मतलब मल्टीप्लाई करना है तो मीन्स वो मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे छोटा सा दे रखा है ताकि आपको इस चीज़ से समझ में आ जाए। जो मैंने अभी तक की जो पूरा मैंने समझाया, अब ये बस उसका थोड़ा सा कंक्लूजन या समरी आप कह सकते हैं कि ये हमने बताई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।